बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6। आज आपने वीक 2 में इसी चैप्टर को जो पिछले वीक में किया था उसी को कंटिन्यू करना है। इस वीक में आप लोग इस चैप्टर की 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इन दोनों में आपने फ़र्क बताना है। वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम मिकदार में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें अगर आप 1 चम्मच नमक मिक्स करते हो तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और अगर उस गिलास में आप 3 से 4 चम्मच नमक मिक्स करते हो तो क्योंकि नमक की सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी है, इसलिए उस सोल्यूशन को हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अरेंजमेंट बतानी है पार्टिकल्स की, ज़र्रात की अरेंजमेंट बतानी है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। आपने पढ़ा है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड्स में ये पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं, और गैस में ये पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर हम हीट करते हैं किसी भी मैटर को तो उसका उस मैटर के पार्टिकल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर है कि जब भी हम हीट करेंगे किसी भी मैटर को तो उसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाएगी, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो ज़्यादा मूवमेंट करने के काबिल हैं, जिसकी वजह से उन उस मैटर का फिज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप बर्फ़ है, वो सॉलिड है, अगर आप उसको हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट आएगी और वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और अगर आप पानी को मज़ीद हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स मज़ीद हीट अप हो जाएंगे, मज़ीद उसमें एनर्जी आ जाएगी और वो पार्टिकल्स तेज़ तेज़ मूव करते हुए स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम भाप कहते हैं, जो गैशियस फॉर्म है वाटर की। तो इस तरह जैसे जैसे हम हीट करेंगे साथ साथ फिज़िकल स्टेट जो है हमारे पास मैटर की वो चेंज हो जाती है। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने इसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस वीक में करना है वो है व्हाट इज़ सॉलिबिलिटी, हाउ डज़ द टेम्परेचर इफ़ेक्ट द सॉलिबिलिटी। कि सॉलिबिलिटी क्या चीज़ होती है और टेम्परेचर का उस सॉलिबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ग्राम्स में मेजर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सल्यूट मिक्स किया जाता है बग़ैर टेम्परेचर चेंज किए, तो हम कहते हैं कि ये उस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी है उस टेम्परेचर पे। अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो अगर आपके पास 100 ग्राम्स पानी हो किसी भी बीकर में, बीकर एक कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर आप लोग नमक डाल दें, जिसको हम घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, और साइंटिफिक ज़ुबान में हम उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। उसको हमने रूम टेम्परेचर पर, मतलब उसको हीट नहीं करना है, आपने उसको पानी के अंदर डाल देना है, वो मिक्स हो जाएगा। अब आपने उसको हीट करना शुरू कर देना है स्पिरिट लैंप पर। स्पिरिट लैंप एक लैंप होता है जिससे हम लोग हीट देते हैं। तो वो जैसे ही हीट हो जाएगा तो हम उसके अंदर अगर 2 चम्मच और भी सॉल्ट डालेंगे तो वो भी इस गर्म सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये इस चीज़ से ये साबित होता है कि जैसे जैसे सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साथ साथ उस सोल्यूट की सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि हमने कंपेयर करना है सोल्यूशन को और सस्पेंशन को। यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं। सोल्यूशन होता है जब 2 चीज़ें आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं और हमें अलग अलग नज़र ना आए। सस्पेंशन होता है जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करें, वो कुछ हद तक तो मिक्स हो जाए लेकिन अलग अलग हमें नज़र आए। तो हम इनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूशन का, कि पार्टिकल्स हमारे पास अगर हम थोड़ी देर पड़ा रहने दें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नमकीन पानी है, उसको आप एक गिलास को अगर 10 मिनट के लिए भी रख दोगे तो नमक नीचे नहीं बैठेगा,
लेकिन बनिस्बत इसके सस्पेंशन की तरफ आएँ तो अगर आप लोग एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच मिट्टी मिक्स करते हैं, जो कॉमन हमारे पास होती है, उसको मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अगर आप ग्लास को रख दें तो थोड़ी देर बाद सारी की सारी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ये फ़र्क है सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। दूसरा फ़र्क है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उनको, एक पेपर होता है जिसको हम फ़िल्टर पेपर कहते हैं, उसमें से अगर हम सॉल्यूशन को डालेंगे तो कोई चीज़ भी अलहदा उस पेपर पर नहीं रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम घरों में चाय के लिए एक स्टेनर यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग पत्ती को अलहदा कर लेते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन के लिए भी एक हमारे पास पेपर होता है जिसको हम फ़िल्टर पेपर बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन उसमें से गुजारेंगे तो कुछ भी पीछे रह नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम सस्पेंशन को गुजारेंगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। थर्ड डिफरेंस है, लाइट रेज डू नॉट स्कैटर। अगर हम इसमें से रोशनी गुजारेंगे तो वो रोशनी सॉल्यूशन में से सीधी गुजर जाएगी, जबकि सस्पेंशन में से वो लाइट रेज सीधी नहीं गुजरती, बल्कि वो लाइट जो है वो मध्यम होकर फैल जाती है। तो ये डिफरेंस था हमारे पास सॉल्यूशन और सस्पेंशन का, और ये काम था आपका वीक 2 का। आपने ये काम अपनी कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन बिल्कुल उसी पैटर्न से जिस तरह आप लोग क्लास में करते हैं आपने ये काम कर लेना है। और आज आपका वीक 2 का काम यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।